2018 में गुजरात में एस्टेब्लिश हुई कंपनी गंगाबाद फिटिंग लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, फाइनेंशियल जानेंगे, आईपीओ डिटेल जानेंगे, फिर जानेंगे वैल्यूएशंस, ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे, आईपीओ लाने के पीछे का कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो जानेंगे और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया है SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का बहुत ही सरल और आसान भाषा में विश्लेषण करते हैं। आज इसी कड़ी में हम एक और कंपनी लेके आए हैं, गंगाबाद फिटिंग्स लिमिटेड। 2018 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी बाथरूम फिटिंग के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। कंपनी सीपी टैप्स, शावर, सैनिटरी वेयर, ABS फिटिंग, डोर हैंडल्स, वैनिटीज और श्रिंक जैसे प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। कंपनी का जो ब्रांड है वो गंगा नाम से मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। सीपी बाथ फिटिंग्स की बात किया है तो क्रोम प्लेटेड होते हैं ये। साथ ही साथ सैनिटरी वेयर्स की बात की जाए तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। PTMT टैब्स मजबूत और लॉन्ग लाइफ वाले होते हैं। स्टेनलेस स्टील के शॉवर जो है मॉडर्न डिजाइन के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ ABS एसेसरीज की बात की जाए, हल्के लेकिन मजबूत बाथरूम एसेसरीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात के शापर वेरावल में है। या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ कंपनी अपना काम करती है। दिसंबर 2024 तक इसके पास GI यूनिट में 250 SQS, GBS यूनिट में 32 SQS और GPI सेगमेंट में 150 SQS थे। कंपनी का जो नेटवर्क है जहां से कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसमें 2500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी का टाई अप है। साथ ही साथ गंगाबाद फिटिंग जो है ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है। इसका मतलब कंपनी जो है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दिसंबर 2024 तक की बात की जाए तो 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 155 एम्प्लॉय के साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करती है। अब एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स समझ लेते हैं। तो 4 जून के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 6 जून के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 11 जून के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 46 रुपए से 49 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 32.65 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला। बुक बिल्ड इशू टाइप है, NSE का SME आईपीओ है। एक लॉट में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें हम तो आपको 3000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। 1,47,000 रुपए के लिए रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। स्मॉल HNI के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट में अप्लाई करना होगा 6000 शेयर के लिए 2,94,000 रुपए के लिए। अब एक बार दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं ताकि फाइनेंशियल हमें ये बता पाए कि इस कंपनी की एक्चुअल कंडीशंस क्या है। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 22 से लेकर दिसंबर 24 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए हैं। कंपनी ने असेट्स 29.87 करोड़ की मार्च 22 की, 32.03 करोड़ की मार्च 23 की, 33.474 करोड़ की मार्च 24 की और दिसंबर 24 तक 43.67 करोड़ की असेट्स कंपनी की हो चुकी है। रेवेन्यू की बात किया 22.34 करोड़ की मार्च 22 की, 30.68 करोड़ की मार्च 23 की, 32.01 करोड़ की मार्च 24 की और दिसंबर 24 की 32.31 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का, 31 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का, 2.48 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 24 का और दिसंबर 24 तक कंपनी 4.53 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। नेटवर्क की बात करें 7.36 करोड़ की मार्च 22 की, 9.71 करोड़ की मार्च 23 की, 11.05 करोड़ की मार्च 24 की और 22.12 करोड़ की दिसंबर 24 की जो है कंपनी की नेटवर्क है। रिजर्व सरप्लस की बात किया 7.36 करोड़ की मार्च 22 की, 9.51 करोड़ की मार्च 23 की, 11.05 करोड़ की मार्च 24 की और 15.54 करोड़ की जो है दिसंबर 24 तक कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। बोरोइंग की बात करें तो 13.43 करोड़ की मार्च 22 की, 12.29 करोड़ की मार्च 23 तक, 13.70 करोड़ की मार्च 24 तक और दिसंबर 24 तक 10.73 करोड़ की बोरोइंग कंपनी ने कर रखी है। मतलब कंपनी ने धीरे धीरे अपनी बोरोइंग कम की है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी कैसी है। तो ROE कंपनी का 15.07% है, ROC 29.80 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.87 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.07, पेट मार्जिन 9.96 का है, 2.95 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, EPS प्री आईपीओ 1.59 है, पोस्ट आईपीओ
2.72 हो जाएगा। पी रेशियो की बात की जाए तो 30.74 का पी जो है प्री आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ 18.03 का पी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ अब हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, वैल्यूएशंस देख लिए, आईपीओ डिटेल्स देख ली, कंपनी काम क्या करती है वो देख लिया। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनको और परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए 2013 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना है बोरोइंग का, जिसमें 532 मिलियन का उपयोग करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका उपयोग करने वाले हैं। दोस्तों एक बार हम इस कंपनी की जीएमपी भी देख लेते हैं। तो जीएमपी की बात की जाए तो वर्तमान में इसकी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही। 4 तारीख से आईपीओ खुलने वाला है, एंकर लिस्ट आने के बाद हो सकता है कि इसकी थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिल जाए। अब बात आती है इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। दोस्तों अभी फिलहाल इस मार्केट सिनेरियो में इसमें ऐसा कोई विशेष अट्रैक्टिव मुझे नहीं दिख रहा है जिसके कारण इस आईपीओ में निवेश किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल्स अच्छे, वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, और भी अभी एक बार एंकर लिस्ट आ जाती है या फिर हम देखें कि इसमें सब्सक्रिप्शन पहले और दूसरे दिन कैसा मिलता है, उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है। फिलहाल मैं तो इसको अवॉइड कर रहा हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कोई भी डिसीजन लें उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा, अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिएगा, और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आप किसी भी आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।